अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं आज बहुत टाइम के बाद ये व्लॉग बना रही हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है मेरी सर्जरी के बाद। इससे पहले जो व्लॉग्स मैंने अपलोड किए थे वो मैंने अपनी सर्जरी से पहले ही बना लिए थे और आज मैं आफ्टर 4 वीक्स एक व्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी सब डिटेल्स शेयर करूँगी। अभी मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी हूँ और आप लोगों में से जितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए और जितने लोगों को मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज से पता चला उन सबको मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ। और यहाँ पे आज मैं हॉस्पिटल आई थी अपनी सर्जरी से एक दिन पहले और यहाँ पे आज मेरे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होने थे। बहुत से लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे बता दिया था कि मेरी कौन सी सर्जरी हुई है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैं ये सब डिटेल्स ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि यहाँ पे विज़िट वीज़े पे इंश्योरेंस नहीं होती और मेडिकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आज से 2 इयर्स पहले मेरे हस्बैंड की भी यहाँ पे मेजर सर्जरी हुई थी इसी हॉस्पिटल में और क्योंकि वो इकामा होल्डर थे इसलिए उनका 1 रुपया भी नहीं लगा था। और मेरा यहाँ पे कितना ख़र्चा हुआ है ये आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके साथ ये सब डिटेल्स शेयर कर दूँगी। और बाकी यहाँ पे अब मेरा जो आज का काम था वो कंप्लीट हो गया था। अब कल 9 बजे का मुझे टाइम दिया गया था सर्जरी के लिए। अच्छा, सर्जरी पे जाने से पहले, क्योंकि इससे पहले मैं हस्बैंड की सर्जरी के लिए भी जब गई थी तो मैं कुछ चीज़ें अपने साथ ले गई थी, क्रीम्स वगैरह कुछ ज़रूरी चीज़ें, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहा था। तो अपनी सर्जरी से पहले भी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे पैक कर रही थी और मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरी सर्जरी में आगे चल के मुझे क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी, तो इसलिए जो भी मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए भी मैं ये चीज़ें लेके जाती रहती थी, तो ये सब चीज़ें मैंने अपने साथ पैक कर ली। मैंने ये चीज़ें रख ली हैं अपने साथ और ये एक पैक में रख रही हूँ जिसमें मैं अपनी ग्रीन टीज़ लेके जा रही हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा था कि ब्लोटिंग के लिए पेपरमेंट टी बहुत अच्छी होती है, तो वो भी मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी सर्जरी से पहले किस तरह हर चीज़ क्लीन की थी। अब बस ये लास्ट टाइम मैं वैक्यूम कर रही थी घर से, ताकि मैं जब वापस आऊँ तो एटलीस्ट घर साफ़ हो और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब घर साफ़ होता है। बैग्स मेरे रेडी हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। अभी बस मैं निकल रही हूँ सर्जरी के लिए और अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ से अम्मी को पिकअप करेंगे और उसके बाद जाएंगे डायरेक्ट हॉस्पिटल। मौसम आज काफ़ी बेहतर था और मेरी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेजर सर्जरी हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन एक ब्लेसिंग थी मेरे साथ कि मेरी मदर मेरे साथ थी यहाँ पे और हस्बैंड और मेरी मदर का मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सहारा था। वो लोग मुझे मुसलसल तसल्ली दे रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, मैक्सिमम 1 हफ़्ते में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, जिसकी वजह से मैं भी ख़ुद को काफ़ी तसल्ली में रखे हुए थी। फ़ॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे रूम बहुत ही अच्छा मिल गया था। काफ़ी बड़ा रूम था ये यहाँ पे और रूम देख के ही मेरी आधी तबीयत ठीक हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत तसल्ली में आ गई हूँ, क्योंकि इससे पहले जो हस्बैंड को रूम मिला था वहाँ पे विंडो एक ही थी, बहुत छोटी थी, कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो ये हयात नेशनल की न्यू ब्रांच ओपन हुई है और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे इस तरह के रूम्स बनाए हुए हैं। हम लोग क्योंकि सुबह ही चले गए थे तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, इस रूम में बैठे रहे हम लोग और 3 बजे मुझे सर्जरी के लिए लेके गए थे। अब इसके बाद से आप ये सारी जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं ये सब मेरे हस्बैंड ने बनाई हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी रूम को देख के, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सर्जरी इतनी पेनफुल होगी और ऐसे ऐसे रिएक्शंस होंगे और जो जो कॉम्प्लिकेशंस हुई वो सब मैं आपको एक वीडियो में बता भी नहीं सकती। इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी हो चुकी थी और इन लोगों ने मुझे खाना क्या दिया ये भी मैं आगे चल के अपनी वीडियो में आपको दिखाती हूँ। 3 डेज़ का मेरा स्टे था यहाँ पे और ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूड था। हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन और नर्सेज़ भी बहुत अच्छी थी जो कि हर कुछ देर बाद चेक करने आती थी। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी इस हॉस्पिटल से। और बाकी बस यहाँ पे अब मैं आपको ये थोड़ी सी वार्ड दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं वॉक करने बाहर निकला करती थी और बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। इससे ज़्यादा डिटेल्स जो हैं फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अलग से बता दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ खाना मुझे बहुत लेट दिया था। आफ्टर 2 डेज़ मुझे ये मील्स देना स्टार्ट की थी और इस तरह मॉर्निंग में ये बॉयल एग विद सैलड और ये जैम और मक्खन इस तरह की चीज़ें दी जाती थी और साथ कहवा होता था।
और डिनर में मुझे इस तरह के बॉयल्ड राइस और साथ ये थोड़ी वेजिटेबल्स और चिकन और दही और इस तरह फ्रूट्स में ये होता था। साथ एक सूप भी दिया जाता था, तो ये थोड़ी से फीके फीके खाने दिए जाते थे, लेकिन उस टाइम पे बस यही चीज़ें खाई जा सकती थी और कुछ भी खाने का दिल नहीं करता था। मेरे गले में भी काफ़ी ज़्यादा पेन था, तो बस यहाँ पे मैं अब अपने टाइम को स्पेंड कर रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ ताकि मैं अब घर भी जा सकूँ। मेरे हॉस्पिटल में स्टे के दौरान ही रियाद का मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश भी हुई और हमें यहाँ से पूरा रियाद ऑलमोस्ट नज़र आता था और जब मौसम यहाँ पे अच्छा होता था तो और भी अच्छा लगता था। लेकिन मेरी तबीयत इतनी सेट नहीं रहती थी, जिस वजह से मुझे बाहर के मौसम का भी इतना पता नहीं चलता था। तो मैं तो एक एडवाइस ज़रूर दूँगी कि अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखें, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। मैंने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, जिसकी वजह से मुझे इतनी मेजर और इतनी पेनफुल सर्जरी से गुज़रना पड़ा। वैसे तो जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और इंसान कुछ चीज़ों में बिल्कुल बेबस होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए और बाकी इसके बाद तो जो अल्लाह की तरफ से होगा वो होके ही रहना होता है। मेरी सर्जरी में ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था और लास्ट डे उन्होंने बोला कि मुझे ब्लड भी लगेगा, जिसकी वजह से 1 डे और हमें स्टे करना पड़ा और आज हमारा 4th एंड लास्ट डे था हॉस्पिटल में। और मुझे बहुत सुकून था कि बस अब मैं घर जाऊंगी और घर जाके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हॉस्पिटल का रूम जितना मर्ज़ी अच्छा हो वो आपके घर जैसा नहीं हो सकता। तो बस हम लोग घर वापस आ गए थे। यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने ये फ्लावर्स को सेट किया। मैं जितना टाइम भी इन्हें वहाँ पे देखती रही हूँ, मैं बहुत सुकून मिलता था और बस इनको आके मैंने यहाँ पे इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर दी और अम्मी मेरे साथ ही थी, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे साथ। और बस हम दोनों इसी तरह मिलके इन छोटे मोटे कामों में ख़ुद को बिज़ी रखते थे। फर्स्ट डे बहुत ही मुश्किल है घर में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से मैंने जो चीज़ मैंने कभी भी नहीं खाई थी सर्जरी से पहले, ये कुछ मैं खाती हूँ। ये सूजी दूध में बनी हुई है और बस एनर्जी के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए ये बड़ी ज़रूरी है। अपनी सर्जरी से पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं आगे चल के अपने व्लॉग्स थोड़े से चेंज करने लगी हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ अपने शॉपिंग हॉल्स और यहाँ की जो फेमस शॉप्स हैं, जैसे 5 रियाल शॉप्स हैं, टॉप 10 है और इस तरह की, मैं अब देख रही थी कि रियाद में काफ़ी इस तरह के स्टोर्स बन गए हैं, तो मैं उनकी एक डिटेल वीडियो बनाया करूँगी। तो अगर तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई वीडियो जो स्पेशल कोई शॉप है वहाँ पे जाके बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्पेशली जो रियाद की सेल्स होती हैं, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे अबायास कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे चीप मार्केट्स कहाँ पे हैं। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं जैसे जैसे रिकवर कर जाऊँ तो मैं उन जगहों पे जाके आप लोगों के साथ उसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ, जो कि मेरी जो डेली की व्लॉगिंग थी वो भी साथ साथ होगी, लेकिन जो मेन शॉप्स हैं उनकी मैं फुल वीडियोस बनाया करूँगी। आगे से अब मैं पूरी ट्राई करूँगी कि अब मैं अपनी व्लॉगिंग पे रेगुलर हो जाऊँ और कोई डिटेल्स अगर आप लोगों ने मेरी सर्जरी या यहाँ के मेडिकल से रिलेटेड पूछनी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो सब डिटेल्स शेयर कर दूँगी। थैंक्स अगेन आप सबकी दुआओं का, बस इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।